जी, तो अभी हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सीकेंट 4x dx। मैंने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया और क्वेश्चन को रिपीट किया। अब हम सीकेंट 4x को इस तरह से लिख सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर x एंड सीकेंट स्क्वायर x। सीकेंट 4x को हमने 2 दफ़ा स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख लिया। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में एक सीकेंट स्क्वायर को मैंने पुट कर दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स के, बिकॉज हमारे पास सीकेंट स्क्वायर इक्वल होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। सो इंटीग्रेशन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स एंड देन ये सीकेंट स्क्वायर एक्स इस तरह से लिख दिया और डी एक्स आ जाएगा। अब हम इस सीकेंट स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सीकेंट स्क्वायर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और सीकेंट स्क्वायर एक्स को टैन स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टैन स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सो हम नेक्स्ट स्टेप में दोनों पे सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन टैन स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। जी, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा tan एक्स एंड प्लस देन हम इसको tan स्क्वायर एक्स को अगर होल स्क्वायर ले लें इसका, तो हमारे पास हो जाएगा tan एक्स का होल स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हमारे पास फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। सो हम इस पर पावर रूल अप्लाई करके इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। tan एक्स इस तरह से नीचे आ जाएगा एंड प्लस tan क्यूब एक्स ओवर 3 हमारे पास आ जाएगा, बिकॉज इसकी पावर स्क्वायर है, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा और सेम हमारे पास डिवाइजर में भी वैल्यू आ जाएगी एंड प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा tan x प्लस tan क्यूब एक्स ओवर 3 एंड प्लस सी।